नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। संस्था के द्वारा आप सभी के लिए जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा यूपी कैडेट आईसीआर जेआरएफ का बैच प्रारंभ हो चुका है और उस बैच में कैसे क्या हम कार्य करेंगे, क्या क्या चीजें हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, उस पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, उन सभी का हम आपको अपने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको हम समझाना चाहेंगे कि हम काम आपके लिए कैसे करेंगे, किन किन विषयों पर फोकस करेंगे, कौन हमारे लिए मेजर सब्जेक्ट में आएंगे, कौन हमारे माइनर सब्जेक्ट में आएंगे, किस पर आपको यदि आईसीआर के जेआरएफ के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो किन किन सब्जेक्टों को या विषय को आप चूज करें, उन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा यूपी कैडेट पीजी इंट्रेंस प्रमुख विषय, तो ये सिर्फ हमारा यूपी कैडेट के लिए नहीं है। जो हमारे छात्र आईसीआर जेआरएफ के लिए पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी हम पूरा हमारा बैच आपको मिलेगा, उनके लिए भी पूरा काम करेंगे। इसमें चूंकि हमें जो बच्चे, आप सभी को पता है कि 2023 के बाद 2024 का जो आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम होगा उसमें सभी बच्चे जो 2019 के आदेशानुसार वंचित हो गए थे, अब पुनः उनको उस एग्जाम में बैठने का अवसर प्राप्त हो चुका है। तो चाहे किसी डिग्री कॉलेज के हो, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो या किसी प्राइवेट कॉलेज के हो, उन सभी बच्चों के लिए अब सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। तो आप सभी कॉलेज के छात्र आईसीआर जेआरएफ के एग्जाम में अपना भागीदार सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज हम जेआरएफ के लिए और यूपी कैडेट के लिए या किसी स्टेट के एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस होता है वो कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्टों पर हमें फोकस देना होता है, उन सभी पर हम आप किसी के साथ चर्चा करेंगे। तो इसको देखिएगा, हमने क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। इसको हमने कैटेगराइज किया है थोड़ा सा, और हमारी संस्था चूंकि एमएससी का बैच हमारे यहाँ यूपी कैडेट या जेआरएफ का प्रारंभ हो चुका है, तो आप हमारी इस जानकारी लेकर के और आप हमारे किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच से आप जुड़ सकते हैं। हमारा यूजी का भी ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है, तो अगर हमारे यूजी के कोर्स को आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है, आप अपना कोर्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए पूरा इसमें हमने रखा है। आइए अब देखिए, हमने जो है यहाँ क्या किया है, अपने एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट को मेजर और माइनर दो समूहों में हमने बांट दिया है। बांटने का जो कारण रहा वो ये रहा, सबसे पहले हम उन पर फोकस करेंगे जो मुख्य विषय के रूप में है, मतलब जिनके बिना आगे के किसी कार्य को हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो उनमें मेजर सब्जेक्ट में हमने देखे किनको किनको रखा। हम लोग क्या है, हमारा एग्रोनॉमी है, उसके बाद हमारा जो है हॉर्टिकल्चर भी है, हमारा सॉइल साइंस है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, उसके बाद हमारा जो है पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, एक्सटेंशन है। अगर आप एग्रीकल्चर के पीजी का तैयारी आप कर रहे हैं, किसी स्टेट का एग्जाम का या आईसीआर के एग्जाम का, तो आप उसमें पाएंगे कि चीजें एक बड़ी प्रमुखता से पूछी जाती है और इन्हीं के आधार पर किसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ने का हम आधार तय कर पाते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर का अगर बेस आपको पढ़ना है, बेस तैयार करना है, तो इनके बिना हमारा कोई बेस नहीं तैयार हो पाएगा। तो बेस की जानकारी के लिए, क्योंकि जैसे अब आपको उदाहरण, अगर हम एग्रोनॉमी की चर्चा करें तो एग्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमको उसमें सॉइल के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, हमें क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, हमें मौसम विज्ञान के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, हमें एंटोमोलॉजी के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, हमें पैथोलॉजी के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब इसको अगर हम नहीं जानेंगे तो एग्रीकल्चर में हम वैसे भी अधूरा रह जाएंगे।
दूसरा हमने देखा, हम लोग रखे हैं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या? फल विज्ञान कह लीजिए सामान्य भाषा में, या उद्यान विज्ञान। हम सभी को पता है, भारतीय संस्कृति का ही सिर्फ एग्जाम्पल ले तो हम सभी के जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ऐसा कार्य नहीं है जो फल के बिना संभव हो पाए। उससे यह पता चलता है कि यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर मानव को प्रतिदिन फलाहार या फल का मिलना आवश्यक है। वो अलग बात है, हम लोगों को नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के ये बहुत अच्छे स्रोत है और नेचुरल स्थिति में होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए सबसे ये बेहतर होते हैं। इसलिए इनके बिना भी हमारा काम नहीं चलेगा। तीसरा है सॉइल साइंस। दुनिया में कुछ भी हमें करना है तो बिना आधार के तो कुछ नहीं होगा। दुनिया के किसी भी कार्य करने का आधार मृदा ही है, इसलिए इनके बारे में तो, इनके बिना तो किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, यह साइंस की उभरती हुई एक ऐसी विधि है या विधा है कि अब जो काम हम लोग सालों सालों में कर सकते थे वो कार्य हम सप्ताहों महीनों में ही कर सकते हैं। जिस रोग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी, इनके माध्यम से हम उन सभी के बारे में जानकारी करके और उनका निदान सही तरीके से कर पाते हैं। तो इनके बिना तो हमारा कार्य भी नहीं चल पाएगा। पैथोलॉजी, क्योंकि इसमें हम रोगों का अध्ययन करते हैं, वायरस क्या है, फंगस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, माइकोप्लाज्मा क्या है, तो इनमें हम लोग अध्ययन करेंगे। और क्योंकि इनके वजह से रोग होते हैं। देखिए आगे लिखा है एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। दुनिया के लिए यह भी एक चैलेंजिंग इशू है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर में कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाता है वो इन लोगों के कारण से, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद, अब जैसे गेहूं हार्वेस्ट होने के बाद हमारे घरों में रखा है, उसके बाद वो क्या होता है, सड़ने लगता है। अब उन सड़ने के लिए इन दो लोगों में से किसी एक की क्या हो जाती है, भूमिका हो जाती है। तो ये लोग आज दुनिया के लिए तो एक चैलेंजिंग बने हैं, तो इसलिए इनको भी जानना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर में देखिए एक्सटेंशन का कार्य क्या है। ठीक है, जो हमारी रिसर्च सेंटर होती है या हमारी जो यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पर नए नए विधि तरीके, इनोवेशंस या आविष्कार हुआ करते हैं। लेकिन वो जो आविष्कार किया गया है वो आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए या किसानों के लिए, यदि वो शोध जनता तक नहीं पहुंच पाया, जनता के बीच में नहीं पहुंच पाया, तो शोध का कोई महत्व नहीं रह पाएगा। लेकिन अब जो वैज्ञानिक होता वो किसानों की भाषा नहीं समझ पाता, और जो किसान होते वो वैज्ञानिक का भाषा नहीं समझ पाते, इसलिए उनके बीच में एक ब्रिज का काम, एक सेतु का काम जो करते हैं वो एक्सटेंशन हमारा करता है। मतलब नई किसी तकनीक को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने की जो भूमिका जो अपनी निभाती है वो प्रसार कार्यकर्ता करते हैं। इसलिए इनके बिना कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, इसलिए इनके बारे में भी जानकारी करना हम लोगों के लिए आवश्यक है। उसके बाद हमने देखे दूसरा रखा है माइनर सब्जेक्ट। अब माइनर में क्या है, जो एग्रीकल्चर के ही एसोसिएटेड है वो भी हमारे उस कृषि कार्य में इनकी भी बड़ी भूमिका होती है। ऐसा नहीं इनके बिना हमारा कृषि का कार्य संपूर्ण हो पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। फॉरेस्ट्री, अब अगर हम लोग की फॉरेस्ट्री की बात करें तो आप सोचिए क्या मानव वन के बिना रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इसका मतलब हम धरती को बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए वन का होना आवश्यक है, इसलिए इनके बारे में भी जानकारी करना पड़ता। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, क्योंकि मानव अपने साथ तमाम तरह के जीवों को पालता है और उनसे उत्पन्न होने वाले तमाम उत्पादों का उपभोग भी करता है विभिन्न रूपों में। ठीक है, इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो दूध है। दूध भी हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक काम आता है, तो इसके बिना भी हम लोगों का कार्य चलने वाला नहीं है, इसलिए इनके बारे में भी पूरी जानकारी करना हमारे लिए आवश्यक है। आगे देखें लिखा है सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। तो भूमि संरक्षण, मृदा संरक्षण का मतलब क्या है? देखिए हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करते हैं तो पूरी लैंड की बात हम लोग नहीं करते हैं, जो उस भूमि की जो ऊपरी परत है वही हमारे लिए सबसे उपयोगी है। अगर वो कहीं क्षरण हो गया तो हमारे लिए कार्य, सारा कार्य नुकसानदायक सिद्ध हो जाता है। इसलिए भूमि को संरक्षित करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सीड साइंस, बीज विज्ञान, यदि हमारे पास से गुणवत्ता युक्त बीज नहीं होगा तो हमारा किया गया सारा कार्य वैसे अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए हमें गुणवत्ता युक्त सीड के लिए अब तमाम तकनीकें आ गई हैं, उस पर भी हम लोग कार्य करते हैं। एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, आप एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, अगर आप अपनी थीसिस में
एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग डिस्कशन ना कर पाए तो उस थीसिस का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि थीसिस तो वही है। इसका मतलब एग्रीकल्चर में जितने कार्य हम कर रहे हैं उस डाटा को वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करने के लिए जो हमारे काम आएगा वो क्या है, स्टैटिक्स है। ठीक है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस पर संभावनाएं प्रकट करने के लिए जो आधार है वो सांख्यिकी है या स्टैटिक्स है। यहां पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, क्योंकि कृषि अर्थशास्त्र या कोई भी अर्थशास्त्र है, ये बताता है कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। तो हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमारा यह लक्ष्य निर्धारित करता है कि आपके ऐसा करिए कि आपके खर्चे कम हो और आपके प्रॉफिट या लाभ आपके ज्यादा हो। और अर्थशास्त्र की अगर यह विधा जहां नहीं लागू होती है वह कार्य भी उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मेजर माइनर में हमने बांटा। उसके बाद भी यदि एग्रीकल्चर में आए तो देखिए एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स लिखा हमने। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर का सेगमेंट होता है तो हमारे एग्रीकल्चर के संबंधित तमाम डाटे, कोई नए इनोवेशंस हुए हैं, कोई नई घटनाएं हुई हैं, तो वो सब हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश का यूपी कैटेट का अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, 20 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 20 प्रश्न जीएस के आते हैं। 200 में से 20 क्वेश्चन जीएस के आना अपने आप में यह मानक तय कर रहा कि हमारे बिना आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इन सभी विधाओं पर हमारी संस्था पूर्ण रूप से आप लोग के लिए अपने 8 टीचर जो आप सभी को इस क्लास में पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसमें कुल 8 टीचर हमारे हैं और सभी की डेजिग्नेशन जो हमारे चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से या तो पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं या पीएचडी वो कर रहे हैं, वही सारे लोग अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। और जो उन्हीं के सब्जेक्ट का माइनर अंग है वो भी अपना वो माइनर अंग को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जो मेजर को जब समझते हैं तो अपने माइनर को समझने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है और बड़ी आसानी से आपको अपनी बात को समझाने में वो सफल होते हैं। तो हमारी संस्था के द्वारा आप सभी को आईसीआर, जेआरएफ, यूपी कैटेट के पोस्ट ग्रेजुएट का हमारा जो क्लास है वो प्रारंभ हो चुका है। तो आप सभी जो भी छात्र इन परीक्षाओं से आगामी 2024 में जिनको देना है वो आप सभी का स्वागत है। आप आइए, संस्था से जुड़िए और संस्था से जुड़कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। और हमारी संस्था चूंकि पिछले 12 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है तो आने वाले समय में भी आप सभी के लिए संस्था बेहतर करेगी, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इसका हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। तो आप सभी को पुनः संस्था के द्वारा आगामी किसी भी एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। संस्था की तरफ से आप सभी के लिए हमारा टीए का बैच ऑनलाइन हमारा चल रहा है, हमारा एफओ का बैच भी चल रहा है, हमारे एमएससी इंट्रेंस एग्जाम आईसीआर, जेआरएफ एवं यूपी कैटेट का भी क्लास प्रारंभ हो चुका है। तो इन सभी से जुड़ने के लिए आप सभी को हम आह्वान करते हैं। आइए हम सब मिल करके भारत की कृषि को सुदृढ़ बनाने में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें, क्योंकि यदि एग्रीकल्चर का विकास होगा तो देश का विकास होगा, यदि देश का विकास होगा तो राज्यों का विकास होगा, और अगर राज्यों का विकास होगा तो हमारे गांवों का विकास होगा, और अगर गांवों का विकास होगा तो हमारा भी विकास होगा। क्योंकि भारत गांवों का देश है, इसलिए भारत के गांवों का विकास होना बहुत आवश्यक है। और भारत के गांवों के विकास होने का जो मूल अर्थ है वो एग्रीकल्चर से है। इसलिए हम सभी की दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है, भागीदारी भी है कि हम सभी मिल करके एग्रीकल्चर को सुदृढ़ करें, सक्षम करें, विकसित करें, ताकि भारत के गांवों का विकास हो सके और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होने में हम सभी अपना सहयोग दे सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।